औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात भेजें मोहम्मद। आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलम और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करके मरहूम सैयद अख्तर अब्बास इब्ने सैयद मुर्तज़ा हुसैन साहब की रूह को बख्श दें। आज का जो मैंने उन्वान करार दिया है वो है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि ये एक जज साहब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नाम से ज़्यादा शख्सियत बड़ी हो जाती है। बहुत से लोग इस मोहल्ले में काफ़ी वक्त गुजारा उन्होंने, लेकिन जो उनके नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे बच्चे, लेकिन वो भी जज साहब के नाम से वाकिफ़ होते हैं। तो कभी जो ये शख्सियत होती है, जो डेजिग्नेशन होता है, वो सुपर इम्पोज हो जाता है। तो आज मैंने इसीलिए ये सोचा कि आपके सामने चंद बातें रखूँ कि आखिर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक कानून और उसमें जजेस का क्या रोल हमें इस्लाम ने सिखाया, कुरान ने सिखाया और अहले बैत ने सिखाया। सबसे पहले अपने छोटे बच्चों के लिए एक बात वाज़ेह करूं कि आखिर कानून कहते किसको हैं, कानून के माने क्या हैं। तो एकदम छोटी सी चीज़ है, सिर्फ हम अपने बारे में ये देखें कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो, हमारी खुद की ज़िंदगी, बच्चों की खुद की ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को चलाने के लिए भी हमें एक पर्सनल कानून की ज़रूरत है। कानून कहते हैं सिस्टम को, एक सिस्टम बनाना कि इस कोड के तहत अगर हम चलेंगे, क्योंकि अगर चीज़ें रैंडम होने लगेंगी तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। बच्चा है, अब उसे ये पता है कि कितनी उम्र तक उसको दूध पिलाना है, उसके बाद कितनी उम्र के बाद उसको दूसरी ग़िज़ा मिलनी है, कब उसकी तरबियत आगे बढ़नी है, दिन भर का रूटीन अगर वो बनाए, कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, ग़िज़ा में क्या उसे लेना चाहिए, ग़िज़ा में क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारे कानून हम खुद अपने लिए तय करते हैं। और ये कानून हम अपने लिए तय करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कानून बनाते तो हैं, जैसे सेहत के उन्वान से हम कानून बनाते हैं। हम बहुत सोचते हैं, हमें पता है कि हमें डायबिटीज़ है, हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, ये हमारे लिए ये भी एक कानून है। ये जो मीठा छोड़ना है यही कानून कहलाता है, क्योंकि हमें डायबिटीज़ है, हमें मीठा छोड़ना है। लेकिन चूंकि ये कानून हमने अपने लिए बनाया है तो इसमें हम खताओं के, हर तरह से इंसान जो है वो तो हर तरह से खता करता है, तो हमारे अंदर की जो एक ताकत है वो मैं इस चीज़ के लिए आमादा करती है कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए मुज़िर है लेकिन हम मीठा खा लें, यानी इसमें हमसे गलती की गुंजाइश है। ये कानून हमने बनाया। और थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी कवर करूंगा इसलिए थोड़ी सी। कोई एनजीओ आप बनाइए, छोटा एनजीओ बनाइए, मसलन एक अंजुमन बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, तो आप ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, 10 लोग इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होने के बाद कोई अच्छा काम करना शुरू कर दें। नहीं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब आप बैठते हैं तो आपने पहले मकसद तय करते हैं, कुछ कवानीन बनाते हैं, उसके बाद आप उसको दाखिल करते हैं, उसके बाद आपकी वो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। तो वो जो आप बाईलॉज बनाते हैं ये भी कानून है कि हम किस कानून के तहत काम करेंगे, हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो कितने साल के लिए होगा, हमारा वेन्यू क्या होगा, हम क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अकाउंट में किससे पैसे ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं, ये सब कानून है। ये कानून भी हमने बनाया। कितने लोगों ने, 4-5 लोग इकट्ठे हुए और हमने कानून बना लिया। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल क्या है जब इस तरह का कानून बनता है, हम सब ये सब जानते हैं। जब हम 5 लोग बैठते हैं बड़ी मुश्किल होती है कि हम 5 लोगों का ज़हन एक ही जगह पे हो। जो पहली बातचीत शुरू होती है वो इख्तिलाफ से शुरू होती है। कुछ बुजुर्ग होते हैं, कोशिश करते हैं उसको बराबर करने की, उसमें फैसले कराने की और उनको चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन ये इख्तिलाफ की गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि ये कानून हम बना रहे हैं, इंसान बना रहा है, क्योंकि इंसान गलतियां करने के लिए ही बना है। ठीक है, तो ये हमारा कानून है। और थोड़ी आगे बात बढ़ती है, कोई नया नेशन क्रिएट होता है, हमारा मुल्क क्रिएट हुआ, आज़ाद हुआ, क्रिएट नहीं हुआ, आज़ाद हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया। दुनिया के और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनको देख करके हमने अपना कानून बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, बहुत से सारे लोगों को उसको मेंबर बनाया। पहली कोशिश क्या की, इस मुल्क में जितने लोग हुए सभी रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आ जाएं, सभी एरिया के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आ जाएं, काले गोरे वाली कोई चीज़ ना रहे, हिंदू मुसलमान से ईसाई वाली कोई बात ना रहे, साउथ वेस्ट की कोई बात ना रहे, नॉर्थ ईस्ट की कोई बात ना रहे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमने ये कानून बनाया और ये संविधान बनाया। अगर ये संविधान इतने बड़े बड़े लोगों ने, इतने आलिम लोगों ने मिलकर के बनाया था और ये संविधान परफेक्ट होता तो आज तक उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश ना रहती है। तो
कानून की ज़रूरत ज़िंदगी की हर मंजिल पे है, हर स्टेप पे है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कलेक्टिव एफर्ट हो, चाहे और ऊपर आप जाएं नेशनल लॉज हो, चाहे इंटरनेशनल लॉज हो। इसी को लॉज कहते हैं, ये लॉज हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जिस चीज़ की तरफ आपको आमादा करना चाहता हूँ और जिसके लिए यहाँ तक लाया हूँ, ये लाया हूँ कि आखिर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक कानून, तो इस्लाम एक्चुअली क्या है? एक मज़हब का नाम है, लेकिन क्या इस्लाम वही इस्लाम उतना ही है जितना जो 40 साल के बाद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में हम तक पहुँचाया? नहीं, बल्कि ये सिलसिला जनाब आदम से अल्लाह ने शुरू किया। जैसे जैसे इंसानियत का कारवां बढ़ता रहा, डिफरेंट नबी और रसूल आते रहे, अपने अपने ज़माने के हिसाब से कानून लाते रहे, और इंसान की जहन जितना तरक्की करता रहा, जहाँ जहाँ पे गुंजाइश लगी उस कानून को चेंज किया गया। लेकिन जब वो मुस्तहकम हो गया हमारे आखिरी नबी के बाद, और जब वो कानून कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद कुरान की शक्ल में वो संविधान या वो कानून हमको दे दिया गया कि अब इसमें कोई चेंज होने की गुंजाइश क़यामत तक के लिए नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद। अक्सर अपनी मजलिसों में कहता हूँ कि अपने लोगों के बीच में बात करना बहुत आसान है। मैंने कह दिया कुरान का आपने मान लिया कि कुरान आखिरी किताब है और उसमें जो कानून आ गया वही आखिरी कानून है, अब इसके बाद कोई और कानून नहीं आएगा और इसमें हर खुशकोतर मौजूद है। बिल्कुल ठीक, ये हम सब का अकीदा है। लेकिन अब दूसरी कौमें इस बात को कैसे मानेंगी, क्यों कर मानेंगी? यहाँ बस ये आखिरी कानून है। यहाँ पे मैं अपना एक जुमला कहता हूँ जो मैंने इससे पहले हुसैनियत के उन्वान से एक दो मजलिस में कहा है कि आज के आलम इस्लाम की मुसलमानों की ज़रूरत नहीं, मजबूरी है गमे इमाम हुसैन को मनाना। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करके आपको ला रहा हूँ। मजबूरी है गमे इमाम हुसैन को मनाना, क्योंकि आज के जो हालात हैं, आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के उन्वान से हो, चाहे आतंकवाद के उन्वान से हो, चाहे जालिमों के उन्वान से हो, अगर उस पर्दे को हटाना है तो गमे हुसैन की रोशनी को आपको प्रेजेंट करना है कि हाँ, हम मजलूमों के साथ हैं, हम जालिम के साथ नहीं हैं। तो मैंने कहा ये ज़रूरत सिर्फ ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से आगे बढ़ के अब ये मजबूरी की मंजिल पे है। इसी तरीके से अब आज जो मैंने रेफरेंस लिया है, आज जुडिशरी की बात हो रही है, एक जज साहब के इसाले सवाब की मजलिस है, तो लॉज की बात हो रही है। अब आपके सामने सारे हालात मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, पूरी दुनिया में ऑब्जेक्शन। क्यों ऑब्जेक्शन? ये कानून सही नहीं है, ये कानून गलत है, इसमें ये कमियां हैं, इसको ऐसे मुकम्मल किया जाए, इसको वैसे मुकम्मल किया जाए, है ये चीज़। अब अगर ये चीज़ सामने आ रही है तो हमको देखना ये होगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं वो किस इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस पे चल रहे हैं या किस इस्लामिक कानून को मानते हैं। या तो वो अल्लाह का भेजा हुआ कानून है जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या बाद में वही इंसान जो हर लम्हे गलती करता हुआ नजर आ रहा है उसके तासुरात शामिल हो गए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ये एक मुकदमा है, मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं फैसला कोई नहीं दूंगा, बस एक मुकदमा मैं रख रहा हूँ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो लोग जानते हैं, मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं इस बात के लिए कि पूरी इस्लाम में ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो दो सिस्टम हैं मेन, वो एक सिस्टम वो है जो ज़्यादा मेजॉरिटी ग्रुप में है, एक वो है जो माइनॉरिटी ग्रुप में। मैं किसी का कोई नाम नहीं ले रहा हूँ। हमने जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस लिया है, पहले मैं वो बयान कर देता हूँ कि हमने इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस उस सिलसिले से लिया है जिस पे सबसे पहले कुरान ने आयते ततहीर के जरिए मासूम होने की सनद दे दी। दूसरी सनद आए मुबाहिला ने उनकी सदाकत की सनद दे दी। एक तो ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये वो कानून है जो रसूलुल्लाह से मौला अली तक आए, मौला अली से इमाम हसन तक आए, इमाम हसन से इमाम हुसैन तक आए, और इसी सिलसिले से उनके असहाब के जरिए हम तक पहुँचे। अब दूसरा सिलसिला मैं आपको बता देता हूँ। तो जो दूसरा सिलसिला है उसमें जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसकी जो सबसे बड़ी शख्सियत, एक और बात यहाँ पे रोक के कह दूँ कि वही मैंने कहा, ये फेथ की बात अलग है, हमारा ईमान अलग है, हमारा अकीदा अलग है, लेकिन एक जनरल बात करने के लिए कुछ बातें समझाना ज़रूरी है। हज़रत अली का तारुफ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हालांकि हम भी नहीं पहचान पाए हैं, ना उन हदों तक पहुंच पाए हैं, लेकिन कुछ मारिफत हम लोगों में है और हम पहचानने की कोशिश अपने तरीके से करते रहते हैं। लेकिन दूसरे लोगों ने कैसे पहचानवाया है? तो इस्लाम की सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे अहम शख्सियत, दूसरे खलीफा की 3 वो हदीस आपके सामने रख देता हूँ, फैसला आप कर दीजिए, जिसको सब मानते हैं।
सबसे पहली हदीस उन्होंने कहा अपने मुसलमानों के दरमियान एलानिया कि अगर अली मस्जिद में मौजूद हो तो तुम में से कोई भी किसी भी मसले पर कोई फैसला देने की कोशिश मत करो। ये स्टैंप है। कोई जिसमें वो लोग भी हैं जो रसूल के असहाब हैं, जो रसूल के साथ बैठते भी थे, रसूल से हदीसें, अभी तो ये वो दौर चल रहा है ना। दूसरी हदीस ये कही कि मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन अली नहीं होंगे और मुझे कोई फैसला देना पड़ेगा, या अली नहीं हुए तो मैं हलाक हो जाता। तो ये उनकी हदीस, उनकी तरफ से रेफरेंस है। ये हमारा जुरिस्प्रूडेंस का सिलसिला है। अब दूसरा जुरिस्प्रूडेंस का जो सिलसिला है कि जो सबकी सबसे बड़ी शख्सियत है, बच्चों को तारुफ करा दूं। कुछ मुझे कोई कुछ ये नहीं कहना है, ना मुझे कोई तस्दीक करनी है, ना मुझे उसकी डिटेल्स में जानना हो। जो कुछ किताब में है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंसान का असल खुद जिम्मेदार है, बच्चे खुद समझदार हैं, वो खुद फैसला कर लें कि जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ तो रेफरेंस होने चाहिए ना। क्या हिस्ट्री है, कहाँ पैदा हुए, कैसे ज़िंदगी गुजारी, किस तरह की ज़िंदगी गुजारी, ये सब देखने के बाद बाकी फैसले आप कर लीजिएगा। तो जो सबसे अहम शख्सियत है वो अबू हुरैरा की। भाई सारा सबसे ज़्यादा हदीसें जो हैं वो इनसे हैं। मैं कुछ मतलब कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, सारी हदीसें इन्हीं से कोट की गई हैं, सारे मसले इन्हीं से कोट किए गए हैं। अब इनके बारे में खुद इनकी किताब और खुद इनके रेफरेंस जो इन्होंने अपने बारे में दिए हैं, जो इन्होंने अपने बारे में कहा है, तो अपने बारे में जब इनके पूरे आपने ढूंढ लिया तो ढूंढने के बाद पहले तो कहीं से कोई बल्दियत सामने नहीं आई, पता नहीं चला किसी ने कहा कहाँ थे, कहाँ रहते थे। 40 नामों के बाद जाकर के एक फैसला हुआ और उन्हीं का नाम इनको दे दिया गया। ठीक है, ये पहला था। नाम आपको बता दूं, आप जानते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल अबू हुनैफा तो इनकी जो अबू हुरैरा तो इनकी कुन्नियत है, बाकी इनका अब्दुर्रहमान बिन शकर, ये इनका मतलब एक ऑथेंटिक नेम जिसको मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अबू हुरैरा क्यों कहा गया? अबू हुरैरा इसलिए कहा गया क्योंकि इनका शौक ये था कि बिल्लियों से खेला करते थे। कभी एक बिल्ली को इस पर रख लेते थे, कभी अपनी अबा में, तो इसकी वजह से इनको लोग कि अबू हुरैरा कहा गया। बाकी इनकी हदीसों का सिलसिला एक दो रेफरेंस सुन लीजिए। ये जोक्स नहीं है जो आप सुनते थे, ये ऑथेंटिक किताब में है, ये किताब में है, ये चीज़ें ये किताब में है और उसी किताब से मैं पूरे रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ। तो अब इनकी जो हदीसें मिलती हैं, जब भी उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात कही गई, जो सबसे बड़ी तारीफ बयान की गई, बहुत ही कॉम्पिटेंट ब्रेन था। मैक्सिमम मतलब आईक्यू आप आइंस्टीन से भी ज़्यादा समझ सकते हैं कि उन्हें जो एक बात सुन लेते थे वो याद रहती थी, और मैक्सिमम बातें वो होती थी जो उन्होंने सुनी भी नहीं वो भी याद है। अक्सर बात अर्ली डिटेल इनकी जो ये मिलती है, थोड़ा बहुत इख्तलाफ है किताबों में, लेकिन जंग खैबर के आसपास ये मुसलमान हुए और इन्होंने खुद ये बात कही कि मैं मुसलमान इसलिए हुआ कि मेरे पास खाने पीने की बहुत तंगी थी और इन्हें ज़िंदगी में शौक ही एक चीज़ का था, वो था खाना। ये भी है, ये रिकॉर्डेड, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, मैं बताऊंगा, बच्चों को बताऊंगा कि यही उनका शौक था। तो उन्होंने कहा मैं मुसलमान ही इसलिए हुआ कि मुझे मेरा दस्तरखान पूरा ही नहीं होता था, मुझे खाना ही नहीं मिलता था। तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम में भी ये भी मिलता है कि सबसे ज़्यादा वो जनाबे जाफर तैयार के पीछे रहते थे, क्योंकि शुरू में क्योंकि उनका दस्तरखान बहुत अच्छा था तो उनको वहाँ से मतलब खाना अच्छा मिल जाता था। फिर ये असाब सुफ़ा में आते थे, ये शुरुआत है इनकी, यानी वो जगह जिसपे एक चबूतरे पे वो लोग बैठते थे, जो अब क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम ने कभी क्लास की बात नहीं की है, लेकिन बहरहाल वहाँ बैठते थे और मुसलमानों की हदीसें मिलती, मुसलमान आते थे। तो ये अब ये जो IQ लेवल की बात हो रही है, तो उस वक्त इनका जो एक लिबास होता था, ये खुद उन्होंने कहा है, लिबास ऐसा होता था कि फटा हुआ बोसीदा लिबास होता था। मैं लिबास के खिलाफ नहीं हूँ, उसके अंदर कई तरह की, खुद इन्होंने लिखा है, लाइस और इस तरह की गलास होती थी, गलाजतें होती थी। लोग आते थे, ये अक्सर उस चबूतरे पे होते तो इन पर पैर रख करके मस्जिद में चले जाया करते थे, ये खुद कह रहे हैं। उसके बाद खाने के शौक़ के बारे में आप जानते ही हैं, खूब सुनते रहते हैं। उन्होंने कहा ही यही था कि दस्तरखान माविया का, गए ही माविया की तरफ इसीलिए थे कि वहाँ दस्तरखान बहुत अच्छा था। यहाँ पे एक बात और है, देखिए आप कि आप एक चीज़ गौर करिए कि किसी भी हुकूमत के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है। दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो ताकत की ज़रूरत होती है तलवार की, और एक मीडिया की ज़रूरत होती है। और कई बार मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हाँ, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, है ना, ये तो है ही है भाई, तलवार से भी ज़्यादा मजबूत है। तो किसी भी जंग में, जो भी जंगें हुई, मैंने कहा कोई मैं इसमें इधर उधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, सीधे जो सामने लिखा है वो आपको बयान कर रहा हूँ। एक मुकदमा रख दिया, आप फैसला कर लीजिए शख्सियतों के एतबार से। अब ये किसी जंग में कहीं कोई रेफरेंस नहीं मिलता है कि माविया की तरफ से लड़े हों
मौला की तरफ से लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब कहीं भी तलवार नहीं दिखी। लेकिन फिर भी सारे इनाम इकरामात, सारे जो कुछ भी मिल सकता था सब कुछ उनको दिया जाता रहा। क्यों दिया जाता रहा? बिकॉज पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। क्योंकि मीडिया था और ये उनका, मैंने कहा इंटेलिजेंट थे, मतलब वो बिल्कुल आइंस्टीन जो पूछा था इस मसले पे हदीस बताइए, वो खट से हदीस सामने आ जाती थी। मेरे बारे में कुछ रसूलुल्लाह ने कहा जिसको रसूलुल्लाह ने देखा भी नहीं है, अभी मस्जिद में वो अभी अभी आया है, फौरन कह देते हैं हाँ आपके बारे में ये फरमाया था, आपकी कास्ट की, इस तरह के रेफरेंसेज हैं। अब वो अक्के की प्याज और मक्के की प्याज, ये रेफरेंस मतलब रेफरेंस है, ये जोक या चुटकुला नहीं है जो बच्चे सुनते हैं कि भाई ये पूरा एक वाकया है। बच्चों के लिए सुनिए कि आप मस्जिद में सब लोग तशरीफ़ फरमा है। अब एक साहब आए, उन्होंने आके अपना शिकवा बयान किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनी थी कि अल्लाह ने प्याज में बहुत शिफा रखी है, तो मैंने तो बहुत प्याज बो दी। अब जब मैं प्याज लेकर के यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ पे कहीं मक्के में कोई आदमी प्याज खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे अच्छा कौन हो सकता था? यही शख्सियत आगे बढ़ी, उसने कहा मैं जो अब अभी जुमे का खुतबा होगा उसके बाद एक हदीस सुना देता हूँ। और उन्होंने ये हदीस सुनाई। क्या हदीस सुनाई? कि मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना कि अगर अक्के की प्याज को मक्के में खाया जाए तो उसका अजीम सवाब है। अब वो जितनी प्याज थी वो फौरन बिक के खत्म हो गई। एक सवाल दीजिए मोहम्मद। आपको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेके चलना है ना, अल्लाह के, अब ये याद रखिएगा, अपने बैक ऑफ द माइंड याद रखिएगा कि अल्लाह के कानून को क़यामत तक के लिए लेकर के जाना है। जो जनाब आदम से कानून शुरू हुआ था वो जनाब ख़ातम पे ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब कोई नया कानून नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अब उसको बचा करके ले जाना है, क़यामत तक ले जाना है और कोई हम पर उंगली ना उठा सके। तो अब ये फैसला पूरा आलम इस्लाम के ऊपर है कि वो फैसला करे कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस सिलसिले से लेना है। इस सिलसिले से लेना है जिसको मैंने अभी बयान किया, या उस सिलसिले से लेना है जिस पे मैंने कहा था आयत ततहीर और आय मुबाहिला की सनद है। एक सवाल भेजिए मोहम्मद। तकाबुल नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई, बस मैं तो सिर्फ एक मुकदमा है कि जहन खुद, इंसानी जहन खुद फैसला कर ले, खुद फैसला कर ले। अब यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हम अपनी बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये रेफरेंसेस कहाँ से आए, हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस कहाँ से आया है, कितने सिक्योर्ड हैंड में आया और कैसे आया है, फेथ के अलावा, फेथ तो है ये, उसके अलावा। अब आप ये सुनिए, देखिए 5वें इमाम और 6ठे इमाम, जब भी उनके पास कोई मसला आता था इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, कानून के एतबार से, मजहब ये था कानून के एतबार से, फैसले के लिए कोई भी फैसला करवाने के लिए आता था तो दोनों ये कहते थे कि हमने ये फैसला किया। 5वें इमाम के भी रेफरेंसेस हैं, 6ठे इमाम के भी रेफरेंसेस हैं कि हमने ये फैसला किया। लोग पूछते थे ये फैसला किसकी रोशनी में किया, कहते थे। यहाँ पे एक बात रोक दूँ जिससे ये बात क्लियर हो जाए। अब इस्लाम का दौर मुकम्मल हुआ, इस्लामी कानून एक ममलिकत की तरह आगे बढ़ने लगा। अब ये साम्राज्य की शक्ल पे आने लगा, अभी मज़हब को रोक रहे हैं, साम्राज्य की तरह आगे बढ़ने लगा। आप डिफरेंट टेरिटरीज़ में जाने लगे, आप ज्यूज़ की टेरिटरीज़ में गए, आपने क्रिश्चियंस की टेरिटरीज़ में गए, आप नॉन मुस्लिम्स की टेरिटरीज़ में गए, सब जा कर के आपने अपने क़वानीन बताने शुरू किए, अपने कानून बताए। कानून क्या है, संविधान हमारा क्या है, कुरान मजीद। कुरान मजीद में हर खुश्क-व-तर मौजूद है। क्या हर फैसला, हर इंसान, हर दुनियावी जज कुरान के रेफरेंसेस से करता हुआ कहीं भी हिस्ट्री में नज़र आता है या कर सकता है? कुरान ने तो इबादत की बात भी इशारों में की है। सिर्फ नमाज का हुक्म दिया, रकअतें रसूल ने तय करवाई, रोज़े का हुक्म दिया, सलीका रसूल ने सिखाया, ज़कात का हुक्म दिया, करके अली ने दिखाया। तो ये मंजिलत जो है ये तो सिर्फ रेफरेंस है, संविधान है, कोड ऑफ कंडक्ट है। तो जब तक आप इस्लामिक ममलिकत में है, रसूलुल्लाह की हदीस के मानने वाले लोग मौजूद हैं, आपका संविधान मौजूद है, कुरान मौजूद है, उसके ज़रिए आप हुकूमत कर रहे हैं। अब आप दूसरी हुकूमतों में, दूसरी सरहदों में दाखिल हो रहे हैं। अब जब आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट रख रहे हैं तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा ना कि ये संविधान कहाँ से आया, ये रूल कहाँ से आया। लोग रेफरेंस मांगेंगे, या तो कुरान से रेफरेंस लाइए या अपनी ऑथेंटिक किताब से। यहाँ पे हमारे बच्चे याद रखें, बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ, इसको हिस्ट्री में वेरीफाई कर लीजिएगा। डिफरेंसेस बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 व्यूज़ के डिफरेंसेस बता रहा हूँ। हमारे यहाँ की जो मैक्सिमम व्यू रही है वो रिटन वर्क पे रही है। ऐसे नहीं कहते, सिर्फ नारे लगाने की चीज़ नहीं है कि हम कलम वाले लोग हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसको जब आज के आप रेफरेंसेस देखेंगे, व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज बहुत ज़्यादा चलता है कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान कुछ फतवों से हुआ। उनमें से एक फतवा ये था कि शुरुआत से रिटन वर्क को रोक दिया गया।
लिखा पढ़ी नहीं होगी हमारे यहाँ, ना हदीसें लिखी जाएंगी, ना हमारे यहाँ रसूल की बात लिखी जाएगी, ना कुरान के रेफरेंसेस। ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। हमारे यहाँ इसके बरअक्स क्या है, उल्टा हमारे यहाँ क्या है, जिस किताब की बात मैं कह रहा था, जो मैं भी नाम ले रहा था, कि जब जब पांचवें इमाम और छठे इमाम ने फैसला दिया और उनसे ये पूछा गया कि मौला ये आपने रेफरेंस कहाँ से दिया, मौला ने पहले कुरान का नाम लिया, ये कुरान से रेफरेंस है और मेरे जद की किताब से रेफरेंस है, मेरे जद की उस किताब से रेफरेंस है, पूरी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो मेरे दादा रसूल इस्लाम ने मेरे बाबा मौला अली को तालीम फरमाई है। सलवात भेजिए मोहम्मद। ये अब एक पूरा ऑथेंटिक शजरा है। ये जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी हमारे पास इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हमारे पास महफूज है, ये मौला अली की उस किताब से महफूज है जिस किताब को रसूलुल्लाह ने रेफरेंस मिलता है बोल करके, डिक्टेट करके मौला कायनात से कहा और मौला कायनात ने उसको लिखा। ये किताब मौला कायनात की लिखी हुई किताब है जो सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, और 2 किताबें हैं, अभी दोनों किताबों के नाम और रेफरेंस बताता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे जो मैं बात कह रहा था कि लिखने पे हम लोगों ने बहुत जोर दिया है, दूसरों ने जोर नहीं दिया है, वो भी आपके सामने बात आ जाएगी। जब कुरान को जमा करने की बात आई तो यही तो बात हुई थी कि कुरान लोगों के जहनों में महफूज है, नहीं तैयार थे लोग लिखवाने के लिए। शुरुआत की हुकूमतें पढ़िए हिस्ट्री की, नहीं लोगों के, लेकिन लोग कितने दिन रहेंगे, लोगों के जहन कब तक रहेंगे। पहली कोशिश जो की वो हमारे मौला ने की, जब ज़ाहिरी इख्तिदार से अलग हटे तो मस्जिद में बैठ के जो पहला काम शुरू किया, और किसको साथ में लिया, अपने बेटे इमाम हसन को साथ में लिया कि आप डिक्टेट करते थे, इमाम हसन लिखते थे। पेपर नहीं मौजूद था उस वक्त, तो जानवरों की खाल जो होती थी उस पे मौला कायनात का डिक्टेट किया हुआ पूरा कुरान और उसका रेफरेंस मिलता है। सलवात भेजिए मोहम्मद। कुरान अल्लाह का मुअज्जा है। जितनी आयतें रसूल के ज़रिए हम तक आई थी वो सब जो मौजूदा कुरान है उसमें मौजूद हैं, इसमें कहीं कोई इख्तिलाफ, कोई बहस, कोई बातचीत है ही नहीं। लेकिन मौला ने जो कुरान अपना तरतीब किया था, मुरतब किया था, जिसको इमाम हसन के ज़रिए लिखने के लिए कहा था, और जिस पर मैंने कहा अभी मासूम का जो मैंने नाम लिया था इसीलिए कि सिलसिला मासूम टू मासूम आएगा, ये हमारी ज़रूरत है कि इमाम हसन से लिखवाया था, और इसलिए लिखवाया था कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो आयत जिस सीक्वेंस में नाज़िल हुई थी उस सीक्वेंस में मौला अली डिक्टेट करते जाते थे, इमाम हसन लिखते जाते थे। सलवात भेजिए मोहम्मद। अब इस वक्त ये मेरा रेफरेंस नहीं है, मेरा टॉपिक ये नहीं है कि कुरान कैसे मुरतब हुआ, क्या हुआ। मैं जो सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा हूँ, जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। तो जब जब आता था किताब का रेफरेंस, अब ये जो 2 किताबें हैं मौला अली की लिखी हुई, इसके तमाम नाम हिस्ट्री में मिलते हैं जो रसूल ने डिक्टेट की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और जिसको माना जाता है, उलेमा बैठे हुए हैं सामने, उसमें एक को रेफ़र किया है 5वें इमाम और छठे इमाम ने कि हमारे जद की किताब जामे है या जफ्र है। मतलब जो मैं समझ पाया हूँ, अरबी आप ज़्यादा क्लियर करेंगे, जामे या जफ्र, ये 2 किताबों का रेफरेंस। जामे क्या है, ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की किताब है जिसके बारे में 5वें इमाम का कौल ये है कि इसमें मेरे जद ने एक स्क्रैच, अगर किसी को एक खरोच भी लग जाए तो उसका क्या पेनाल्टी होनी चाहिए उसका भी जिक्र किया है। अगर एक ऊँट को मार दिया जाए और एक ऊँटनी को मार दिया जाए तो दोनों की पेनाल्टी में क्या फ़र्क होगा, इसका भी जिक्र किया है। किसी को 40 कोड़े, एक ही अगर उसने क्राइम किया है उसको 40 कोड़े लगाए जा रहे हैं, दूसरे को 80 कोड़े लगाए जा रहे हैं, तो उसका रेफरेंस भी मौला ने इस किताब में दिया है। अब यहाँ पे एक बात और है, देखिए एक सिलसिला है, मैंने कहा बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को, बहुत सारी चीज़ें थी इनको छोड़ते हुए आगे चल रहा हूँ। तो ये एक सिलसिला ज्यूरिस्प्रूडेंस का आया, तो हमने जैसे कहा कि हुसैनियत मजबूरी बन चुकी है पूरे आलम इस्लाम की अपने ऊपर से आतंकवाद के पर्दे को हटाने के लिए। उसी तरह से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मासूम मानना हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी मजबूरी है पूरे आलम इस्लाम की। अगर उसको पूरी दुनिया को ये बताना है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट अल्लाह ने रसूल के ज़रिए हम तक भेजा था उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, वो आज तक उसी शक्ल में मौजूद है, तो उनको मासूम माना पूरे आलम इस्लाम की मजबूरी है। सलवात भेजिए मोहम्मद। तभी तो ये होगा, मैंने शुरुआत से कहा, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, भाई हम कानून बनाते हैं, यही तो फ़र्क है ना संविधान में। हम बनाते हैं, हर तरह की डिस्प्यूट हैं, 5 लोग मिलकर बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मैं और रेफरेंसेस लाया था वक्त की कमी को देखते हुए, सबसे पहले इस इस्लामिक कानून को समझने के लिए ज़रूरत ये थी कि ये इस्लामिक कानून जो है ये अल्लाह का भेजा हुआ कानून है जो वहदहू ला शरीक है। ये उसका भेजा हुआ कानून है जो वहदहू ला शरीक है।
मतलब गलती क्या, हमारे वहमो गुमान, हम समझ भी नहीं सकते कि उसकी मंजिल क्या है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही उसकी मंजिल तो समझ सकते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद। इसीलिए कुरान मजीद में पहले जो इस्लाम को ये कानून बताने से पहले, जब आप खुद शुरू की तरतीब जो मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कही थी, तो मौला अली ने जो क्रोनोलॉजी बयान की उसमें इन हदीसों को, इनके सीक्वेंस, इन आयतों को सीक्वेंस में रखा था कि कब कौन सी आयत नाजिल हुई। तो इसीलिए सबसे पहले वो आयतें नाजिल हुई जिसमें अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया गया, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने का ऐलान किया गया, नबियों के सिलसिले का कि ये शरीयत कब से शुरुआत हुई, नबियों के वाक़यात पूरे मौजूद, उसके बाद ख़ातिमुन नबी की जो आपकी अज़मतें हैं वो आयतें, उसके बाद जाके रूल्स एंड रेगुलेशन हुए। पहले लोगों को समझ में तो आए कि संविधान ज़रूरी क्यों है, तो पहले ये, और बनाया किसने है, तो पहले की आयतों में ये समझाया गया कि किसने ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है और क्यों बनाया है। उसके बाद फिर वो कानून में, जब भी कोई कानून बनता है हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए मना कर देते हैं कि भाई ये तुम्हें नहीं करना, ये करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, ये नहीं करोगे। कुछ होती हैं हल्की, जो जहाँ पे क्या कहेंगे दफ़ा, हल्की दफ़ाएँ लगती हैं, कुछ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक है कि कभी कभी एक ही क्राइम के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो यही है कि एक ही जुर्म के लिए दो अलग अलग सज़ा मिलती है। भाई अगर मान लीजिए ये एक फिक्स सिस्टम होता तो हम एक कानून बना देते, जुडिशरी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने कहा था ना, जज साहब के साथ सवाब की मजलिस है, इसलिए जुडिशरी के रेफरेंस से बात करें कि अगर एक फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट रूल हमने बना दिया कि ये गुनाह है, इसकी ये सज़ा है, तो फिर वो तो कंप्यूटर टाइप चीज़ हो गई, उसमें किसी जुडिशरी, किसी फैसले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको क्या चाहिए होते हैं, रेफरेंस चाहिए होते हैं, एविडेंस चाहिए होते हैं, दोनों पक्षों की बात सुननी होती है जब कोई क्राइम होता है। तो इन सबको सुन के जो फैसला देगा उसको जज कहा जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद। वरना अगर यही सिस्टम होता तब तो कंप्यूटर के जरिए हो जाता कि भाई हाँ ठीक है, जैसे चालान होता है, आपने गाड़ी क्रॉस की, फोटो आपकी खिंच गई, एक फिक्स चालान है 2000, अब पता नहीं आपकी गाड़ी में पीछे कोई मरीज लेटा हुआ था। अब तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तब फैसला होगा। आप जज साहब के सामने अपनी बात रखेंगे कि साहब मैं जल्दी में इसलिए था क्योंकि हमें गाड़ी तेज चलानी पड़ी थी, पीछे हमारी माँ जो थी उन्हें मुझे आईसीयू में लेकर जाना था, ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब जज का डिसीजन और जज का ब्रेन ये कहेगा कि हाँ यहाँ पे इस कानून को ऊपर नीचे करने की गुंजाइश है, और उसी के हिसाब से वो फैसला देगा। सलवात भेजे मोहम्मद। अब इसकी बेहतरीन मिसालें जो मिलती हैं हमको, वो मौलाए कायनात की ज़िंदगी में मिलती है। बच्चों के लिए एक दो फैसले सामने रख दूँगी, थोड़ा सा मौजू आगे बढ़े और फिर कुछ रेफरेंसेस आपके सामने रखूँ। तो मौला अली के दो तीन फैसले मिलते हैं जहाँ पे आपके इल्म का मुजाहरा होता है। एक फ़ैसला मिलता है, दो शख्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में है, एक के पास, सुना हुआ है, बुजुर्ग सुना हुआ होगा, बहुत छोटे बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनको मज़ा आएगा पढ़ सुनने में, सिर्फ इसलिए कुछ बातें उनके मतलब की भी होनी चाहिए। तो एक शख्स जो था उसके पास 5 रोटियां थी, दूसरे के पास 3 रोटियां थी। अब ये 5 और 3 रोटी लेके ये दोनों सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में एक जगह पे जब ये रुके तो एक मुसाफिर एक साथ में और जो था ट्रैवलर, फेलो ट्रैवलर, वो आकर के बैठ गया और उसने कहा कि मैं भी आपके साथ खाना नोश कर दूँ। दोनों ने उसको अपनी अपनी रोटियाँ ऑफर कर दी, दोनों ने अपनी रोटियाँ ऑफर कर दी। अब तीनों ने बराबर से, इस पे गौर, बराबर से रोटियों को तकसीम किया, तीनों ने बराबर से खाना खाया। और जब तीनों लोग खाना खा चुके उठने लगे तो उस मुसाफिर को लगा, उस फेलो ट्रैवलर को लगा कि मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया है, मैं इनको कुछ दे दूं। तो उसने अपनी जेब से 8 दिरहम निकाले और 8 दिरहम निकाल के उनको दे दिए। आज जब उन्होंने 8 दिरहम उसके हाथ में दिए जिसकी 5 रोटियां थी, तो उसने पूरा इंसाफ करते हुए 5 दिरहम अपने पास रखे और 3 दिरहम उसको दे दिए। कहा 5 दिरहम मैं रख लेता हूँ, 3 दिरहम तुम रख लो। इनकी कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये जो साहब थे इनकी समझ में नहीं आया। इन्होंने खिलाया तो उन्होंने बराबर से, हमने भी जो कुछ मेरे पास था अपनी सारी रोटियां रख दी और आपने भी अपनी सारी रोटियां रख दी। दिरहम आप 5 रख ले रहे हैं, हम तो आधा आधा बांटेंगे, 4 दिरहम आप लीजिए, 4 दिरहम हम लेंगे, 50-50 होगा, 50-50 होगा, ये कह दिया उन्होंने। अब पहुँचे मौला के पास, मौला की हुकूमत का दौर है, ज़ाहिरी हुकूमत का। अब जब मौला के पास ये मुकदमा आया तो जब पूरा मुकदमा रखा गया तो मौला ने उसके शख्स की तरफ इशारा किया, तब मैं कह रहा हूँ जो ये दे रहा है तुम्हें 3 दिरहम वो तुम ले लो, ले लो। उसने कहा नहीं मौला मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे दिरहम की दरकार नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। अब इंसाफ की बात आ रही, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर मौला ने कहा, दोबारा कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई फैसला दूं, इससे पहले बेहतर है कि जो 3 दिरहम दे रहा है वो रख लो। उसने कहा नहीं मौला आप फैसला कर दीजिए, जो आप फैसला करेंगे मैं पता है वही फाइनल है, वही आखिरी है। मानने ही वाले थे मौला के। अब मौला ने कहा अच्छा ठीक है। तब मौला ने उसकी तरफ इशारा किया, तुम ऐसा करो 7 दिरहम तुम रख लो, 1 दिरहम
अब जो उन्होंने कहा 7 और 1 का, कहा 4 और 5 और 3 का रेशियो हो रहा था, कहा 7 और 1 का रेशियो हो गया। अब उनको लगा ये तो हम नुकसान में आ गए, कहा हम 4 के चक्कर में थे, 3 से, यहाँ 3 से घट के 1 हो गए। उन्होंने बोला ये कैसा इंसाफ है, हम भी वही 3 रोटियां लिए थे, ये 5 रोटियां लिए थे, ये तो इससे अच्छा यही था कि ये कम से कम 5 में रख के 3 उसके एवज में हमें दे रहे थे। तो मौला कहा तुमने इंसाफ मांगा था ना, तो अब इंसाफ सुनो। अब मौला का इंसाफ सुनिए और मैथमेटिक्स सुनिए बच्चों के लिए। मौला ने कहा भाई तुम्हारे पास कितनी रोटियां थी? उसने कहा तुम्हारे पास 3 रोटियां थी। कहा इनके पास कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां थी। उन्होंने कहा खाया कितने लोगों ने? कहा 3। उन्होंने कहा सब रोटियों को 3-3 टुकड़ों में तकसीम कर दो। टोटल कितने टुकड़े हो गए? 24। हाँ बताइए कितनी हुई? 5 3 8 8 इंटू 3 8 इंटू 3 24। ठीक, सबने 8-8 टुकड़े नोश फरमा लिए। अब मौला ने कहा तुम्हें समझ में आया? इसकी जो रोटियां थी 5, उसके 15 टुकड़े हुए, 8 इसने खाए, 7 उसको खिला दिए। तुम्हारी जो रोटी थी 3, उसके टुकड़े कितने हुए? उसके 9 टुकड़े हुए, 8 तो तुमने खुद खा लिए, 1 उसको दिया, 7 दिरहम उसके, 1 दिरहम का सवाब दे दो। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को अगर हमको समझना है तो मैं इस सिलसिले से समझना। एक दूसरा वाक़या सुन लें, ये सब बच्चों के लिए। एक और फैसला सुन लीजिए, छोटे छोटे सिर्फ इसके रेफरेंसेस। एक और फैसला मौला के सामने आया 2 जानवरों के बीच का। उसमें फैसला ये आया कि एक इंसान ने ये क्लेम किया कि मेरे जानवर को इनके जानवर ने मार दिया है, ख़त्म कर दिया है, मुझे उसका पेनाल्टी चाहिए, मुझे उसका बदला चाहिए। मौला ने दोनों को बुलाया, कहा बताओ तुम्हारा जानवर का क्या था? उन्होंने काऊ थी मेरे पास। इन्होंने कहा मेरे पास एक ऐज़ था। ये 2 मतलब रेफरेंसेस मिलते हैं। तो मौला ने पूछा उससे कि जिसको जो मरा था, ऐसे उससे पूछा कि तुम्हारा जो जानवर था वो किस पोजीशन में था जब वो मरा है? तो उन्होंने कहा वो तो रस्सी से बंधा हुआ था जब वो मरा है। उन्होंने कहा तुम्हारा जानवर किस पोजीशन में था? कहा मेरा जानवर की रस्सी मेरे हाथ में थी, मैं उस जानवर को लेकर के रास्ते से जा रहा था। तो उन्होंने कहा फिर इसका मतलब तुम्हारे जानवर ने उस जानवर को मारा है और तुम्हें इसकी पेनल्टी देनी चाहिए। एक सवाल दीजिए मोहम्मद। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस हमको इस सिलसिले से, इस तैयब सिलसिले से लेने की ज़रूरत है। तभी जो हमारे ऊपर चार्जेस हैं कि हमको ये कोड ऑफ कंडक्ट चेंज करना है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इस चीज़ की। अगर हम इस सिलसिले के मानने वाले हैं तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिन 2 किताबों की मैंने बात की, जिससे हमारे 5वें और 6ठे इमाम ने रेफरेंसेस दिए हैं, आप और हिस्ट्री देख लीजिए। एक तो हमारे मासूम इमामों का सिलसिला है, उसके अलावा इमाम के चाहने वालों के सिलसिले जो मौजूद है वो इसीलिए मौजूद है कि ये वो लोग हैं। अच्छा, हर रेफरेंस आपको ये मिलेगा कि हमारे यहाँ के जो असाब हैं, चाहे मौला अली के ज़माने के हों, चाहे चौथे इमाम के ज़माने के हों, चाहे 5वें और 6ठे इमाम के ज़माने के हों, चाहे 8वें इमाम के ज़माने में हों, या आखिर में आकर के जो आपको 4 नायबे इमाम मिलते हैं, वहाँ तक तो खैर पेपर भी आ चुका था। लेकिन इन सब का रेफरेंस मेन ये है कि इन्होंने मौला से जो भी सुना उन सबको किताब की शक्ल में मुरतब किया। सबके नाम की किताबें मिलती हैं, जनाब अबूज़र के नाम की किताब मिलती है, जनाब मिसम के नाम की किताब मिलती है। ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि मौला जो भी बोलते थे ये लोग लिखा करते थे। लिखते इसलिए थे कि ये महफूज रहे और कल को जब कोई फ़ैसला जहाँ पे ये मौजूद नहीं है, उन कंट्रीज़ में, उन इलाके में जहाँ पे फ़ैसला देना है और ये शख्सियतें मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ इन रेफरेंसेस के सहारे से फ़ैसला दिया जा सके। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब सिर्फ एक रेफरेंस सुन लीजिए, और जो आज इस्लाम पे सबसे बड़ा चार्ज है कि हम मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। हमारा मज़हब, हमारी किताब, हमारी कुरान, हमारे क़वानीन वो मुसलमान के लिए अलग हैं, दूसरों के लिए अलग हैं, और हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका जवाब सुनिए। मौला के ज़माने का वाक़या है कि आपके पास फ़ैसले के लिए एक जूस और एक मुस्लिम दोनों का मुकदमा आता है। दोनों का मुकदमा जब मौला के सामने आया, दोनों की बात को मौला ने सुना। एविडेंसेस जो चाहिए थे उसके लिए वो एविडेंसेस सुने, और उसके बाद एविडेंसेस के बाद जो फैसला दिया वो उस मुसलमान के अगेंस्ट दिया, उस जूस के फेवर में दिया। अब जब मौला ने ये दे दिया फैसला, तो लोग आए कि बज़ाहिर इस वक्त हमें ताकत की ज़रूरत है। आप मुसलमानों को अगर अपने से जोड़ेंगे नहीं और उनके खिलाफ फैसले देंगे तो आप तो हुकूमत करने के लिए आए। तो मौला ने कौन सी आयतें पढ़ी हैं, बस ये सुन लीजिए और बस अपनी बात। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। एक और सलवात दीजिए मोहम्मद। मौला ने पहली आयत पढ़ी चौथे सूरे की 135वीं आयत, जिसमें अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है, ओ यू हु बिलीव बी मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस, bearers of testimony for Allah, even though it be against your own self,
और योर पेरेंट्स और नियर रिलेटिव्स वेदर वन बी रिच और पुअर। ये कुरान इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे सामने, ये जज साहब के सारे सवाब की मजलिस है ना, तो जज के सामने जब मुकदमा आया तो कुरान ये ऐलान कर रहा है कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो ना तो तुम ये देखो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, हो सकता है तुम खुद ही पार्टी हो या तुम्हारे पेरेंट्स पार्टी हो या तुम्हारे नियर एंड डियर वन पार्टी हो, लेकिन तुम्हें फैसला वही देना है जो हक है, जो कानून है। दूसरा रेफरेंस जो मौलाना ने दिया वो 5वें सूरे की 8वीं आयत, एंड नॉट लेट हैट्रेड ऑफ ए पीपल कीप यू फ्रॉम एक्टिंग इक्विटेबली। यानी अगर किसी से तुम्हें कोई नफरत भी है, लेकिन अगर तुम जज के हो, तुम्हें फैसला देना है, हो सकता है उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रखा हो, लेकिन अगर तुम जज की कुर्सी पे हो तो तुम्हें फैसला वही देना है जो कानून कहता है, ना कि पर्सनल चीजों को सामने रख के फैसला देना है। एक सवाल दीजिए मोहम्मद। तीसरा रेफरेंस जो मौलाना ने दिया वो 38वें सूरे की 26वीं आयत, सो जज बिटवीन मेन जस्टली एंड फॉलो नॉट डिजायर। यानी अपने डिजायर, हमको ये ठीक लग रहा है, इससे हमें फायदा है, इस पे फैसला मत दो। जो भी फैसला दो जो अल्लाह ने अपनी किताब में और अहले बैत ने, जिसका रेफरेंस मैंने दिया अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तुम तक पहुंचाया है। सलवात दीजिए मोहम्मद। एक और सलवात दीजिए मोहम्मद। जब यहाँ तक कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की, इस्लाम की, इस्लामी क़वानीन की, उनको प्रिजर्व करने की, उनको बचा करके लोगों तक पहुँचाने की बात आ जाती है, तो यहाँ पे बस चूँकि जज साहब के इसाले सवाब की मजलिस है, एक तरह से ये उनके इसाल के लिए है कि मौला अली से जब पूछा गया कि जज किसको बनाओ, जज कैसे बनाएं, जज कैसे ढूंढें, यानी जज में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, हर आदमी जज नहीं बन सकता। देखिए यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना एजुकेशन का ना क्लास का, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा अलग से एक बात सुन लीजिए, ये जोक टाइप की चीज़ है, लेकिन एक बार यही तो हुआ था, एक जज और डॉक्टर में बात हो रही थी, तो जज साहब ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी गलती से तो बहुत बुरा होता है, मरीज़ फ़ौरन अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो 6 इंच ज़मीन के नीचे फ़ौरन दफन हो जाता है। तो उसने पलट के यही कहा था, जज साहब अगर आप गलत फैसला देते हैं तो क्या होता है, जो गुनाहगार नहीं है वो भी 6 इंच ज़मीन से ऊपर लटक जाता है। जज के ओहदे के लिए क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ ये होना ज़रूरी है। जो आज भी एग्ज़ाम होता है, एक सिस्टम है, वो कहाँ पहुँच चुका है वो एक अलग बात है, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन मौला ने हमारे क्या बयान किया है, बस वो बच्चे सुने, नोट कर लें और बस अपनी बात को समाप्त कर दूँ। पहला जो रेफरेंस मौला ने कहा, जज की जो पहली क्वालिटी बताई वो ये है कि अपने लोगों में से जो सबसे बेहतर, जब चीफ जस्टिस बनाओ तो तुम ये देखो कि तुम लोगों में सबसे अच्छा, सबसे काबिल, सबसे आलिम इंसान कौन है और उसी को जज अपॉइंट करो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात क्या कही, उसको जज मत बनाओ जो अपने घरेलू मामलों में व्यस्त हो। यानी अगर घर ही शांत नहीं है, उसका जहन दिन भर अपने घर के मामलों में लगा हुआ है, यहाँ देखिए सेकंड हाफ का भी रोल आ जाता है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में, सिर्फ जुडिशरी नहीं, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब उसको मेन सपोर्ट घर से होता है। अगर घर से अच्छा सपोर्ट है तो बाहर भी अच्छे काम करता है। इसी पे जोर दिया गया है कि उसके घरेलू मामलात उसके जहन में ना चल रहे हों, घरेलू मामलात इतने अच्छे हों कि जब वो जाए अपने सीट पर तो उसका जहन बिल्कुल खाली हो और सिर्फ लोगों की बात को सुन के, समझ करके और फैसला दे। तीसरी क्वालिटी क्या बताई, वो बताया किसी से डरता नहीं। बेखौफ होना बहुत जरूरी है। जो डर जाए वो जज नहीं हो सकता, उसको तो कोई भी डरा देगा। तो जज होने के लिए सबसे जो एक और बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि वो कभी डरना नहीं चाहिए, उसके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। जो बार बार देखिए, इंसान है, गलतियों का मुजस्समा है। मैंने शुरुआत में कहा था जज भी कोई परफेक्ट या मासूम तो नहीं है, उनकी बात अलग है, लेकिन अपने में से इसीलिए कहा गया ऐसे को तलाश करो जो बहुत छोटी छोटी गलतियां ना करता हो, कम से कम इतना परफेक्ट तो हो कि छोटे छोटे मामलों में ना गलती हो करता हो। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला हो तो भले एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट रिफर हो, लेकिन उसे बिल्कुल ही कानून ना पता हो, तो ऐसे को जज ना बनाओ। उसके बाद क्या कहा कि अगला क्या तारीफ बताई, जो अगर एक बार सही रास्ते पे जा रहा हो, सिराते मुस्तकीम पे चल रहा हो, उसे मालूम हो कि ये बात सही है, तो उसको फिर चाहे बहकाया जाए, चाहे डराया जाए, चाहे आज की भाषा में कोई भी प्रलोभन दिया जाए, वो अपने रास्ते से भटके ना, बल्कि उसी रास्ते पे गामजन रहे और सही फैसले तक पहुंच जाए। एक और चीज़, पेशेंस। वकील होंगे बहुत समझ में ना, तो जजेस का फॉरन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है। मौला अली क्या कह रहे हैं, जज की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो इतना पेशेंट होना चाहिए
कि वो जब तक वकील किसी भी तरह का दलील दे, वो दलील ज़रूरी हो, दलील गैर ज़रूरी हो, सही हो ना हो, ये फैसला बाद में होगा, लेकिन वो बीच में रोके ना, बल्कि पूरी बात पूरे ध्यान से जो भी वकील हैं दोनों पक्ष के, उनकी पूरी बात सुने। ये क्वालिटी जज की बयान की कि जज को बहुत ज़्यादा पेशेंट होना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जब वो पूरी बात सुन ले और सारे एविडेंस समझ ले, हर बात को पूरा कंसीडर कर ले, तभी जाकर के फाइनल फैसला सुनाए। जल्दी में या कोई हेस्टी डिसीजन ना ले, ये कह दिया उसका फिर अपनी बात से पलटना पड़े। वकील के पास तो ये चांस है कि आज ये एविडेंस पेश करे, कल दूसरा एविडेंस पेश कर दे। एक बार फैसला हो गया तो फिर या तो हायर कोर्ट में जाएगा। इसलिए जज ऐसा होना चाहिए कि जो फैसला जब पूरी बात को अच्छे से समझ ले, कन्विंस हो जाए, तभी वो फैसला दे। फिर उसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं कि बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए। और एक और चीज़ पे मौला ने जोर दिया है, ये एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जज की, कि उसको चापलूसी पसंद ना हो। क्योंकि इंसान के 2-3 मिजाज होते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद होती है। सबसे बड़ी चीज़ आज की दुनिया में पैसा, दौलत मिल जाए, सब कुछ होता है, सब कुछ सामने, सब कुछ करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। इख्तिदार मिल जाए, पोस्ट उससे बड़ी मिलने वाली है, सब कुछ तैयारी हो जाती है, सारे फैसले बदल जाते हैं। तीसरी चीज़ चापलूसी, हर एक का ह्यूमन नेचर है। हम सबके ह्यूमन नेचर में है कि हमें हमेशा ये सुनना अच्छा लगता है कि आपसे अच्छा तो कोई है नहीं, आप सबसे अच्छे हैं, आपके अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। हालांकि ये दोस्ती नहीं है। तो मौला ने ये कहा कि उसके अंदर फ्लैटरी, मतलब उसके अंदर चापलूसी बिल्कुल उसको नापसंद होनी चाहिए। चापलूसी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगली चीज़, ये बहुत क्रूशल है, वो मौला इरशाद फरमाते हैं कि उसको गुरूर नहीं होना चाहिए। पोस्ट होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ पोस्ट अलग है, लेकिन अपने आप को उसके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, दूसरों से सुपीरियर अपने आप को नहीं समझना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक और बात मौला उसके बाद कह रहे हैं, वो बड़ी अहम है। मौला ये कह रहे हैं लेकिन जब तुम जज अपॉइंट करो, इस तरह का जज मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल मिलेगा। ये सारी क्वालिटी आप आजकल के जजेस का अपने सामने तज्जिया कर लीजिए और देखिए कि किनके अंदर इनमें से थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन अब मौला ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर जज अपॉइंट कर दो तो उसको जो भी उस वक्त सैलरी स्ट्रक्चर हो, मतलब अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मौलाना दूसरे तरीके से कहा है कि जो उस वक्त गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर हो, जो रहन सहन हो, जो अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता हो, जो गाड़ी प्रोवाइड कराई जाती हो, वो सबसे बेहतर होना चाहिए। अब ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि अपने ऊपर गुरूर ना करना, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जज जब जिसको बनाओ, अपॉइंट कर लो, तो उसको सारी उस वक्त की मौजूदा सैलरी, सारी फैसिलिटीज, सब कुछ और लोगों से बढ़कर दो, इसलिए कि किसी तरह के प्रलोभन में ना आ जाए। यानी वो अपनी लाइफ से इतना सेटिस्फाइड हो कि उसको कोई इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आए। सवाल भेजे मोहम्मद। ये जजेस की क्वालिटी मौला अली ने बयान की। बस मैंने अपने बयान को समाटा। मैंने कहा देखिए, ये सिलसिला मैं समरी एक पेश करता हूँ आपके सामने। इस्लाम में एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक संविधान की ज़रूरत है। ये संविधान कुरान की शक्ल में हमारे पास है, लेकिन कुरान में इशारे हैं, एक तरह से प्रीएम्बल की टाइप की चीज़ समझ लीजिए। अब इसका एक्सपेंशन, इंटरप्रिटेशन, इसकी बुक्स, ये हमें ऑथेंटिक सोर्स से लेनी चाहिए, अनऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं लेनी चाहिए। ऑथेंटिक सोर्सेज का सिलसिला मैंने आपके सामने रखा, दूसरी सोर्सेज का सिलसिला भी मैंने आपके सामने रखा, फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया। तो अगर हम ऑथेंटिक सोर्सेज से इस सिलसिले को लेकर के चल रहे हैं तो शायद जो ये ऑब्जेक्शंस हैं इनमें चेंजेस किया जाए, ये गलत है, ये सही है, इस तरह की मुश्किलात और इस तरह के मामला सामने ना आते। सिलसिला यहीं पर नहीं रहा क्योंकि मासूमीन अब हमारे आखिरी नायब तो पर्दे गैब में है, लेकिन इसीलिए ये एक सिलसिला वो भी पैरेलल चला। वो पैरेलल सिलसिला क्या था, आप पढ़िए। हर इमाम के कुछ ख़ास असहाब हैं, हर इमाम के। जैसे जनाब इब्न अब्बास, जितनी हदीसें उनसे हैं किसी से नहीं है, और हदीस में यही है कि मैंने मौला से सुना है। इसलिए क्योंकि जिस किताब को मैंने जिक्र किया पाँचवें और छठे इमाम से, ये किताब भी जनाब इब्न अब्बास के ही पास थी पहले, ये मौला से उन्हीं के पास मिली हुई थी। तो इस तरह के चौथे इमाम के असहाबों के नाम मिलते हैं, पाँचवें छठे इमाम के, आठवें इमाम के और 11वें इमाम तक। ये एक असहाब का सिलसिला इसीलिए रखा गया कि जो मासूमीन ने उन तक पहुंचाया है उनको वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। इन्हीं में से एक नाम है, बस रब्ते मसाइब के लिए उसका नाम ले रहा हूँ, उसकी शख्सियत को आपके सामने रख रहा हूँ, फिर मसाइब की तरफ आएंगे। वो है जनाब अबू ज़र। जनाब अबू ज़र भी एक ऐसे शख्स थे जिनके फैसले को बहुत मुहतकम और बहुत सच्चा माना जाता था। उनके पास मौलाए कायनात की तमाम किताबें और तमाम रेफरेंसेस थे जिनके ज़रिए वो मामलात के फ़ैसले किया करते थे। जनाब अबू ज़र के लिए मिलता है कि वो उनको, ये मामलात आपके सामने हैं कि एक दौर ऐसा आया जब जनाब अबू ज़र से ये कहा गया कि ये सच बोल रहे हैं, अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत को ख़तरा महसूस हुआ। जब हुकूमत को ख़तरा महसूस हुआ, और ये शुरुआत इससे हुई थी कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
वक्त कम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैतुल माल की बात हो रही थी, एक शॉर्ट रेफरेंस ये है। तो जनाब अबू ज़र ने ये ऑब्जेक्ट किया था कि भाई कुछ लोगों को ये दिया जा रहा है और जो रसूल के असहाब हैं जिनके लिए रसूल की हदीसें मौजूद हैं उनको इस तरह से नहीं नवाजा जा रहा है। ये एक चीज़ थी कि जो होना चाहिए इस्लामिक कानून के हिसाब से होना चाहिए। तो आपको एक सज़ा दी गई हुकूमत की तरफ से, वो सज़ा ये दी गई कि आपको शहर बदर कर दिया गया, आपको शहर से बहुत दूर भेज दिया गया। और शहर से दूर जब भेजा गया तो उस वक्त का रेफरेंस ये मिलता है कि जब जनाब अबू ज़र को शहर बदर किया गया तो वो असहाब जो रसूलुल्लाह के साथ थे, जो मौला कायनात के सबसे अजीज़ असहाब थे, जब शहर से बाहर जा रहे थे तो उनको विदा करने के लिए तारीख में मिलता है कि सिर्फ 4 या 5 लोग मौजूद थे। मौला अली मौजूद थे, इमाम हसन मौजूद थे, इमाम हुसैन मौजूद थे और जनाब अम्मार यासिर मौजूद थे। ये लोग थे जिन्होंने जनाब अबू ज़र को विदा किया। अब जनाब अबू ज़र का जिक्र मैंने इसलिए किया कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस उन लोगों के पीछे के साथ होना चाहिए। सारी बातें अपने जहन में रखिएगा जिनकी इम्पार्शियलिटी, जिनकी इंटीग्रिटी, जिनके लिए जस्टिस कहीं से भी डाउटफुल ना हो। तो जनाब अबू ज़र के आखिरी हालात सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब अबू ज़र को अगर कुछ मौला कायनात ने टीचिंग्स दी थी तो उन्होंने आखिर तक उसको किस तरह से निभाया। जनाब अबू ज़र चले गए। अब जनाब अबू ज़र उस जगह भेज दिए गए जहाँ पे पानी, खाना, आदमी कोई मौजूद नहीं था। एक बिल्कुल वीरान सी जगह थी जहाँ जनाब अबू ज़र मौजूद हैं। आपकी एक छोटी सी बेटी भी आपके साथ है, एक छोटी सी बेटी भी आपके साथ थी, आपकी ज़ौजा आपके साथ थी। अब जब खाना और पानी और ग़िज़ा ठीक से नहीं मिली तो जनाब अबू ज़र बीमार हुए और बीमारी के दौरान जनाब अबू ज़र फिर अब इतने ज़ईफ़ हो गए या इतने वीक हो गए कि वो एक पहाड़ की तरफ गए कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि अबू ज़र अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो इधर से तो कुछ काफ़िले गुजरते भी हैं, हमारे पास तो एक कपड़ा इस लायक भी नहीं है कि हम आपको कफन दे सकें। अब ये असहाब रसूल की पोजीशन है उस वक्त की कि हमारे पास एक कपड़ा मुसलमानों ने इतना भी नहीं छोड़ा है कि हम आपको कोई कफन दे सके। आपका लिबास बोसीदा हो चुका है, हमारे लिबास आप देख ही रहे, तो हम आपको कफन कैसे देंगे, तो आप यहीं रुकिए, यहाँ कम से कम काफ़िले गुजरते रहते हैं। जनाब अबू ज़र का आखिरी वक्त आया और उसके बाद वो रेफरेंस आप सुनते रहते हैं ज़ाकिरीन से कि जनाब अबू ज़र जब इस दुनिया से जाने लगे एकदम बिल्कुल ज़ईफ़, और उनको ले जाके शाहरा पे एक चौराहे पे जहाँ पे से लोग गुजरते थे वहाँ पे आपको लिटा दिया गया। एक काफ़िला गुजरा, उस वक्त तक कुछ लफ्ज़ जनाब अबू ज़र बोल रहे थे। ये आखिरी वक्त था, ये जनाब अबू ज़र का आखिरी वक्त था। उन्होंने लोगों को आवाज़ दी, लोग रुके, कहा ये कौन है। ज़ौजा ने तारुफ कराया कि जनाब अबू ज़र है। हैरान हो गए वो लोग, जानते थे, नाम सुन रखा था। कहा साहब रसूल जनाब अबू ज़र? कहा हाँ ये वही अबू ज़र है। कहा रे ये इनका हाल, इनको यहाँ भेज दिया गया? कहा हाँ इनको यहाँ भेज दिया गया। कहा क्या चाहते हैं आप, हम लोग आपकी क्या मदद करें, आपके खाने का इंतज़ाम करें, आपके पानी का इंतज़ाम करें, आपके लिए खाने का इंतज़ाम करें, आपके लिए कुछ कपड़े का इंतज़ाम करें। तो जनाब अबू ज़र ने सिर्फ एक बात कही कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरा वक्त करीब है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक कपड़े का इंतज़ाम कर दो कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरी लाश दुनिया ना रहे और मुझे कफन दे दिया जाए। ये जनाब अबू ज़र के आखिरी फिक्रे थे। लोग आगे बढ़े, लेकिन एक शर्त रखी। मैंने बात की थी इंटेग्रिटी की, मैंने बात की थी जस्टिस की, मैंने बात की हाई ऑफिस की। जनाब अबू ज़र साहब ये मौलाए कायनात कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम सब में से ये फैसला कर लो, अगर तुम में से किसी ने भी हुकूमत से कोई पैसा ले रखा है, इस हुकूमत का कोई पैसा इस्तेमाल कर रखा है उस कपड़े को खरीदने के लिए या उस कपड़े को बनाने के लिए, तो मुझे वो कपड़ा नहीं चाहिए। मेरी लाश बिना कफन के रह जाए, लेकिन मैं उस नाजायज पैसे के कपड़े को अपना कफन नहीं बनाना चाहता। ये शख्सियत जनाब अबू ज़र है। एक तारीख लिखती है, एक जवान आगे बढ़ा, उसने कहा कि मेरे पास एक चादर है जो मेरी माँ ने अपने हाथों से बुनी है और उसमें हुकूमत का कोई पैसा नहीं लगा है, और मैं ये आपको नज़र करता हूँ, और जब आप इस दुनिया से गुजर जाए तो आपको ये कफन दे दिया जाए। बच्ची और ज़ौजा आगे बढ़ी, चेहरे पे खुशी आई, चादर लिया, लीजिए अबू ज़र के कफन का इंतजाम हो गया। अरे वो बेटा याद आ गया जो 11 मुहर्रम को जब करबला से रुखसत हुआ है, तो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब कहती है बेटा सज्जाद तुम्हारा चेहरा, अरे लगता है तुम्हारी रूह परवाज़ कर जाएगी। आपने नहीं देखा, इन्होंने अपने को दफन कर दिया। मेरे नबी की गोद का पाला मेरा बाबा करबला की चलती जमीन पे लिबास भी नहीं है, कफन भी नहीं है, ये मजबूर बेटा हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ी, क्यों कर अपने बाबा को
कफन पहनाए, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ, ये मजलिस बेटे बेटियों और ज़ौजा की तरफ से एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए मुनक्किद की गई है। बेटे का शिकवा आपने सुन लिया कि किस तरह से अपने बाबा को कफन न दे सका, बस बेटी का शिकवा और सुन लीजिएगा, एक बेटी का शिकवा और सुन लीजिएगा। दरबार शाम है, दरबार शाम में वो वक्त है कि यजीद मलहूम तख्त पे है, बीवियां कह करके लाई गई हैं, सकीना बीवियों के पीछे छुप करके अपने चेहरे को छुपा रही है। वो मलऊन वो बेअदबी कर रहा है कि पलक का नजर आ रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इस्लाम मज़लूम करबला के। हाँ जी, तो रो लीजिए, यही असल इसाले सवाब है मरहूम के लिए, यही हकीकी इसाले सवाब है, यही आंसू हकीकी इसाले सवाब है। एक मर्तबा वो मलऊन कहता है कि मुझे बताया गया है, मुझे ऐसा बताया गया है कि हुसैन की एक चाहने वाली बेटी थी जिसको हुसैन अपने सीने पे सुलाया करते थे। अरे मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ज़मीनों के साथ बुलंद हुई, ऐ अजीज जो बात करनी हो मुझसे कर। तो सकीना जो मुखातिब होना चाहता है, यजीद मलऊन कहता है मैंने सुना है कि ये बच्ची को बाबा बहुत चाहता था, ये सामने इसका बाबा मौजूद है, मैं तो मोहब्बत कब समझूं जब ये आवाज दे और इसका बाबा इसकी आवाज में जाए। सकीना नन्हे से हाथों को लेके आगे बढ़ी, जले हुए कुर्ते के दामन को उठाया, बाबा यजीद आपकी बेटी का इंतजार ले रहा है, आइए मेरी आगोश में आ जाइए। सरे हुसैन बुलंद हुआ, बच्ची ने आगोश ले लिया, बाबा आपके बाद गाल नीले हो गए, लबों से खून जारी हो गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ दरबारों, बस एक आखिरी फिक्रा सुन लीजिए। मैंने कहा ये मजलिस मुनक्किद हुई है मरहूम के मुताल्लिकीन से, उनके बेटे मौजूद हैं, उनकी बेटियां मौजूद हैं और उनकी ज़ौजा मौजूद हैं। बस एक बीवी का शिकवा और सुन लीजिए। ये वो बीवी है कि मदीने में हमको वो मंजर देखने को मिलता है कि एक बीवी है जो कभी साए में बैठी हुई नजर न आती है। चौथे इमाम बार बार जाते हैं अम्मा मौसम सख्त होता जा रहा है, दिन की धूप आसमान के नीचे है, रात की रोशनी आपके ऊपर है, आप उजरे में क्यों नहीं चलती हैं? वो हाथों को जोड़ लिया करती थी, अरे मेरे वाली का लाशा करबला में बेगोर कफन पड़ा, मैं क्यों कर साए में बैठूं? आखिर में वो साया की चौथे इमाम आगे बढ़े कि आइए अम्मा मैं हुक्म दे रहा हूँ, आइए अंदर आइए, मैं पहले से इमाम कह रहा हूँ, शायद दुआ की होगी। एक इमाम के लिए मैं यहाँ हूँ, एक इमाम मुझे अंदर जाने के लिए कह रहा है। रूह जन्नत को बर्बाद कर गई। वाह हुसैना वाह अलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के जनाब मरहूम अख्तर अब्बास इब्ने मरहूम मुर्ज़ा हुसैन साहब की रूह को बख्श दीजिए।